जीवम जीवम दब्बम जिणवरवस हेड जेडड़ी दिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 8 पर अपन चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी, आप पेज है 77। पेज नंबर 77 और सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। यहाँ बात चल रही है कि जीव को किस किस नय से कर्ता कहा जाता है और क्यों कहा जाता है ना, उसका क्या अभिप्राय है कहने का। तो उपचरित असद्भूत नय से तो घटपट आदि का कर्ता कहा जाता है। अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का कर्ता कहा जाता है। ठीक है। और फिर बात आई कि चेतन कर्मों ये राग आदि में निमित्त है द्रव्य कर्म का उदय और बाहर में कोई नो कर्म। तो कह रहे हैं कि जैसे घटपट होने में जीव का भाव निमित्त मात्र है, जीव करता नहीं है, उसी प्रकार द्रव्य कर्म का उदय निमित्त मात्र है, वो जीव को राग कराता नहीं है ना। ये वाली बात कल अपनी हो गई थी। देखो यहाँ एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आत्मा कैसा है? वस्तु स्वरूप से तो शुद्ध है। ध्रुव नित्यानंद आत्मा सम्यक दर्शन का विषय है। वह तो संसार अर्थात विकृत दशा मिथ्यात्व वासना रागादि विकल्प रूप उपाधि उनसे रहित निष्क्रिय है। ऐसे स्वयं के अक्रिय ज्ञानानंद आत्मा को जिसको भान नहीं है, ऐसा जीव रागादि उत्पन्न करने वाले कर्मों का उपार्जन करता है। इस प्रकार से उपार्जन करता है ना। अर्थात चैतन्य स्वभाव को भूलकर विकार की रुचि के पराश्रय करने वाले को राग की उत्पत्ति होती है। राग की उत्पत्ति स्वभाव को भूलकर होती है, पराश्रय बुद्धि से होती है। और जो स्वभाव को जानता है तो राग आदि उत्पन्न नहीं होते, है ना। और राग चूंकि स्वभाव नहीं है तो उसको नैमित्तिक भाव भी कहते हैं कि ये नैमित्तिक भाव है। उससे मैसेज क्या लेना चाहिए कि ये मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है, विकार है। इसका अर्थ है कि ये मिट सकता है। ऐसे मैसेज आते हैं निमित्त का ज्ञान कराने के लिए। यदि निमित्त का अभाव होता है तो ये विकार का भी अभाव हो जाता है ना। ये मैसेज है निमित्त का ज्ञान कराने का। क्या कह रहे हैं? कर्म रागादि भूल कर आते हैं ऐसा नहीं, किंतु स्वभाव को भूलकर परावलंबी झुकाव करता है तो राग रूप परिणमित होता है। वहां कर्म निमित्त है। अपने स्वरूप को भूलकर, अपने सुख स्वरूपी स्वभाव को भूलकर, अपने शुद्ध स्वरूपी स्वभाव को भूलकर पर का लक्ष्य करता है, इसलिए राग आदि उत्पन्न होते हैं। शक्ति रूप से तो प्रत्येक आत्मा इस समय भी शुद्ध ही है। शक्ति रूप से तो आत्मा शुद्ध ही है, शुद्ध ही है। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध आदि नहीं है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म उपयोग में नहीं है, और द्रव्य भाव नो कर्म में उपयोग नहीं है। जब कोई किसी में नहीं है तो वह शुद्ध है।
परंतु इस बात को नहीं जानना ये अज्ञान रूप अशुद्धता है। अज्ञान रूप अशुद्धता है। अज्ञान रूप ज्ञान भी फिर भी उसकी जानने की टेक्नोलॉजी शुद्ध ही है। कैसा स्यादवाद है। अपने को जो शुद्ध नहीं जानता, शुद्ध नहीं जानता अर्थात मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा नहीं जानता, मैं संयोग शरीर कर्म कषाय वाला और एक समय की जानने वाली पर्याय हूं, ये अशुद्ध सेवन करता हुआ अशुद्धता को प्राप्त होता है। अशुद्धता को प्राप्त मतलब अज्ञान उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, और ये चैतन्य विकार अशुद्धता राग आदि उत्पन्न होते हैं, और इस राग के निमित्त से कर्म का संचय हो जाता है। परंतु वस्तु तो शुद्ध ही है। जो ज्ञान अज्ञान रूप परिणमन करता है वो भी किसी का करता नहीं है। जो ज्ञान अज्ञान परिणमन करता है वो भी शरीर नहीं है। जो ज्ञान अज्ञान रूप परिणमन करता है उसके भी कोई संयोग नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसलिए वो अज्ञान रूप ज्ञान भी जानने की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग शुद्ध है, वो भी शुद्ध है, उसमें भी कोई नहीं आता, बहुत सुंदर। उसको कोई नहीं छूता, वो किसी को नहीं छूता, कोई उसको नहीं छूता, बस झलक जाते हैं पर पदार्थ ज्ञान में। शक्ति रूप से तो प्रत्येक आत्मा इस समय भी शुद्ध ही है। भोजन की क्रिया हो रही है, भोजन की क्रिया के काल में भी, और भोजन करने का तीव्र भाव उत्पन्न हो रहा है इस काल में भी, आत्मा अर्थात मैं अनाहारी ही हूं। भाषा वर्गणा रूप उद्गल पर वो शब्द रूप परिणमन कर रहे हैं, और यहाँ बोलने का भी तीव्र भाव है, और तीव्र भाव बोलने का होने पर भी आत्मा अशब्द है। क्या बोला? इस समय भी मैं अशब्द ही हूं। बोलने का भाव तो जरूर है पर बोल नहीं सकता, और बोल भी नहीं रहा। भाषा वर्गणा परिणमन कर रही है शब्द रूप, आत्मा नहीं। आत्मा तो इसके भी ज्ञान रूप परिणमन कर रही है भेद से कहें तो, और ये बोलने के भाव का भी ज्ञाता रूप से परिणमन कर रही है भेद से कहें तो, और परमार्थ से कहें तो भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव त्रिकाली ध्रुव त्रिकाली ध्रुव त्रिकाली ध्रुव 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 रूप से रहता है। समझ में आ गई बात? बहुत सुंदर दीदी, सूक्ष्म है पर बहुत सुंदर। प्रत्येक आत्मा इस समय भी शुद्ध ही है। अब झूठ बोलना चाहिए कि सच बोलना चाहिए? बोलो। बोल क्या सकता नहीं, बोल सकता ही नहीं। अब विचार करो, चरणानियों की शैली कैसी है और वस्तु स्वरूप कैसा है। चरणान योग तो आपको बोलना नहीं सिखाता, वहां पर भी ये कहा जा रहा है, उस राग का ट्रीटमेंट है कि बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है ना? तो भाव भी कैसा हो? हित मित प्रिय, ये उपदेश है। भाव कैसा हो? हित मित प्रिय। पर शब्द तो बोल ही नहीं सकता। सेवा सत्य स्वरूप की यही प्रभु की सेव, जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्मदेव। पहले बहुत बार चर्चा की है। एक है सत्य स्वरूप, भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव शुद्ध सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप, और
एक है इसको जानकर परिणति में उत्पन्न होने वाला सत्य धर्म। सत्य धर्म क्या है? वीतराग परिणति संवर निर्जरा तत्व, ये सत्य धर्म। सत्य स्वरूप का ज्ञान विश्वास पूर्वक सत्य धर्म प्रकट हुआ। अब शेष राग में बोलने का भाव है, लेकिन बोल सकता नहीं, बोल सकता नहीं, बोलने का भाव है, बोल नहीं सकता। तो बोलने का भाव भी कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? हितमित ये प्रिय। सत्य स्वरूप जैसा है वैसा बोलने का। अरे मैं भगवान आत्मा परिपूर्ण पदार्थ हूं। हित मित प्रिय वचन क्या होते हैं? कि तुम भगवान आत्मा हो, ये हित मित प्रिय वचन है। और इसके अलावा जो कुछ भी है ना, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा कमाओ, ऐसा खाओ, अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे बोलना चाहिए, ये मिथ्या ये है। हितकारी वचन नहीं है। क्या बोल रहे हैं? बोलने का सर्वज्ञ। भाव उत्पन्न होता है, बोल नहीं सकता। और भाव उत्पन्न हुआ, वैसे ही शब्द का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो उपदेश दिया जाता है कि भैया अच्छे से बोलो। अच्छे से बोलो मतलब अच्छे बोलने का भाव रखो। बोल सकता नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। ये शुद्ध स्वरूप। उसको भूलकर वर्तमान में रुचि करता है तो शुभ अशुभ रागादि चेतन कर्म भाव कर्म है, उसका अशुद्ध निश्चय से कर्ता होता है। अशुद्ध निश्चय से रागादि भावों का कर्ता कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि स्वयं को भूलकर अशुद्धता इसने स्वयं अपनी पर्याय में उत्पन्न की। तो उस एंगल से यह परिणमति सकर्ता के एंगल से यही करता है इन भावों का, किसी और की पर्याय में नहीं हुआ। पूजा भक्ति दया दान व्रतादि परिणाम वे शुभ भाव है, हिंसा काम क्रोध आदि अशुभ भाव है, उनका मैं करता हूँ, उस रूप से मैं होने वाला हूँ, ऐसा अनादि से पर्याय बुद्धि वाला अज्ञानी जीव मानता है। ये मिथ्यात्व है। ये क्या है? ये मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व के साथ राग भाव उत्पन्न होता है। ऐसा अनादि से पर्याय बुद्धि वाला अज्ञानी जीव मानता है। क्या करें? पूर्व के तीव्र कर्म के ऐसे उदय में आए कि हैरान परेशान हो गए, ये कर्म भोगना पड़ते हैं, ऐसा अज्ञानी मानता है। किंतु यह बात गलत है, वस्तु का ऐसा स्वरूप नहीं। हम क्या करें भैया, हमारे इतना पाप का उदय है, हम क्या करें, हमें तो ऐसे चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है, तो हमें गुस्सा आ जाती। क्या बोला? चारित्र मोहिनी कर्म का बहुत तीव्र उदय है ना, तो चारित्र मोहिनी कर्म क्रोध करा देता, वही भय करा था। क्या बोल रहे हैं? कर्म ऐसा करते वस्तु नहीं है। नहीं है। कर्म भोग नहीं पड़ेंगे, कर्म कराते हैं, हमारे परिणाम को कर्म कराते हैं। मतलब अपने को पर का करता पर है को ना, अपना कर। और पर को अपना करता, दोनों तरफ से ऐसा मिस्टेक चलती है। हाँ जी। अब अशुद्ध निश्चय का अर्थ कहते हैं कर्म रूप संयोग के अवलंबन से उत्पन्न होने से भाव कर्म अशुद्ध कहा जाता है। भाव कर्म को अशुद्ध क्यों कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो पर के संयोग से उत्पन्न होता है, और जो स्वभाव के संयोग से रत्नत्र प्रकट होते हैं उनको शुद्ध कहते हैं। क्या बोला? शुद्ध स्वभाव के आश्रय से जो परिणति उत्पन्न होती हैं उनको शुद्ध कहते हैं, और पर के संयोग से जो उत्पन्न होता है उसको अशुद्ध कहते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला दे दिया। और जैसे स्वयं की वर्तमान योग्यता में अग्नि में तप्तायमान लोहे का गोला उस समय गर्म है,
वैसे स्वयं की वर्तमान योग्यता से विकार के समय जीव उस रूप तन्मय होने से शुभ अशुभ भाव रूप से स्वयं परिणमित हो गया है, इसलिए स्व अपेक्षा से निश्चय कहा जाता है। देखो, अशुद्ध क्यों कहा जाता है और निश्चय क्यों कहा जाता है? अशुद्ध क्यों कहा जाता है? पर लक्ष्य। और निश्चय क्यों कहा जाता है? अपनी पर्याय है। स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार। किसकी पर्याय है ये? स्वयं की पर्याय है, तो इसलिए निश्चय। और पर लक्ष्य से हुई है इसलिए अशुद्ध। ठीक है, इसलिए स्व अपेक्षा से निश्चय कहा जाता है। मेरे अपराध से, मेरे कारण से राग का कार्य है, कर्म के कारण नहीं। ठीक है, देखो ये प्रमाण की स्थापना करते हैं। कोई ऐसा बोल सकता है कि पहले कहते हैं कि राग मेरे कारण नहीं होता, वो तो कर्मकृत परिणाम है। तब त्रिकाली ध्रुव को बताना पर्पज है और यहाँ पर प्रमाण बताना पर्पज है। तो आप डायरेक्ट त्रिकाली ध्रुव दिखाओ ना, प्रमाण क्यों दिखा रहे? तो प्रमाण दिखाने के बाद अब कोई पूछे, अपनी गलती स्वीकार करके कोई पूछे, क्या पूछे कि अच्छा ये मेरी परिणति में राग मेरे कारण उत्पन्न हो रहा है। मेरी परिणति का राग कोई और नहीं करा था। पत्नी गुस्सा करे इसलिए मुझे क्रोध नहीं आता। मेरी पर्याय की योग्यता है क्रोध होने की, और इस क्रोध से मैं आकुलित होता हूँ, इस क्रोध से बंद होता है। प्रभु अब इस क्रोध के अभाव का की विधि बताओ। उसको वो त्रिकाली ध्रुव की विधि बताई जाती है। और जो पहले से ये मान के बैठा है कि मेरी परिणति में होने वाला क्रोध पर के कारण हो रहा है, तो जिसकी प्रमाण की सीमा टूटी हुई है तो वो नए में कैसे आएगा? और उसको जरूरत क्या पड़ रही है शुद्ध नए की? पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों? वो तो दूसरे को सुधार के अपना क्रोध सही करना चाहेगा, सो कर ही रहा है वो पहले से ही। उसको भगवान आत्मा की आवश्यकता ही नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? बहुत सुंदर जी। बोलो। जो अपनी परिणति में होने वाले विकार का कर्ता कर्म को या नो कर्म को ठहरा रहा है, मिथ्या। तो उसको ध्रुव बताने की जरूरत क्या है? वो समझना भी क्यों चाहेगा? वो तो दुनिया को सुधार के अपना क्रोध मिटाएगा। और जिसको ये राइट नॉलेज हुई है, क्या राइट नॉलेज हुई है? कि अपनी परिणति में विकार पर के अपने कारण नहीं होता, हम्म वो इसका जिम्मेदार मैं ही हूं। मैं मेरे अपराध से दुखी हो रहा हूं। हम्म हे भगवान इसको इसके अभाव की विधि बताओ। तो भगवान कहेंगे कि देखो अनादि से कर्म संचय है, इसके फल में ये राग आदि हो रहे हैं, ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, तुम अपने को भगवान आत्मा देखो। समझ आ रही बात? बहुत सुंदर। इसी राग को निमित्त की ओर डाल के भगवान आत्मा दिखाना चाहते हैं, और इसी राग को अपना अपराध बताकर पर की छुट्टी करा के अपने प्रमाण में लाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे दादा इस बात को बोलते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है, ये समझ में नहीं आती राग आखिर जीव का है, जीव करता है, कि राग आखिर में कर्म का है कि वो कराता है। समझ में आ रही है बात? यदि ऐसे संशय में कोई है तो फिर क्लियर रखना और संशय को मिटाना, और बार बार पूछो जब तक पक्का नहीं हो जाए पर्पस क्या है। और दोनों कहने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। जिनवाणी में राग का कर्ता जीव को कहा तो प्रयोजन की सिद्धि होती है, और राग का कर्ता कर्म को कहा तो भी प्रयोजन की सिद्धि होती है।
आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। समझ में आई बात? बहुत सुंदर है जी। दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। देखो क्या करें, मेरे अपराध से, मेरे कारण से राग का कार्य है, कर्म के कारण नहीं। तब तो आप अपना अपराध मिटाओगे। बोलो। ज्ञानी धर्मात्मा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? खटकती है राग आदि परिणति विकारी। स्वीकार कर रहे हैं ना मेरा विकार है, उनको पता नहीं है ये नैमित्तिक भाव है। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। और उसको तो खटकती ही नहीं है परिणति विकारी। क्यों नहीं खटकती? हम क्या करें, हमारा कर्म का युद्ध है बहुत तीव्र है, तो हमको क्रोध हो जाता है। उसको खटक ही नहीं रही, पर के ऊपर कुछ अपराध उसका अभाव ही नहीं करना चाहता। और कर्म अपने आप अभाव हो जाएंगे, कर्म के जब उसके अभाव हो जाएगा तो हमारा राग भी मिट जाएगा। भगवान उसका अभाव होगा कैसे? चलता रहेगा। चलता ही रहेगा। बोलो। समय सार जी के तीसरे कलश में अमृत चंदाचार्य भगवान कह रहे हैं, तीन तीन कषाय के अभाव रूप वीतराग प्रणति वाले, जिन्होंने बारंबार स्वभाव का आश्रय किया है, जो जानते हैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा राग से भिन्न है, जो जानते हैं राग से भिन्न है। और वो कह रहे हैं क्या? इस समय सार की टीका करने से मेरी परिणति मैली हो रही है। और ये कह रहा है कि मुझे खाने के भाव से मेरी परिणति मैली नहीं हो रही, वो तो कर्म करा रहे, हम तो ध्रुव हैं। ये निश्चयाभास है। समझ में आ रही है बात? मैं इस टीका का फल मम परम विशुद्धि हो, परम विशुद्धि चाहता हूँ। क्योंकि टीका करते करते बार बार जो कुंद कुंदाचार्य भगवान ने लिखा है, बार बार एकत्व विभक्त आत्मा, उस निमित्त से बार बार मुझे एकत्व विभक्त आत्मा का लक्ष्य होगा, आश्रय होगा, मैं स्वभाव में ही ठहर जाऊंगा, तो मेरे को अनंत दशा प्रकट हो, ऐसी भावना भाई है उन्होंने। ये मुझे मुझे परम विशुद्धि हो। भगवान आत्मा तो पूर्व से ही परम विशुद्ध है, परिणति में भी परम विशुद्धता हो, और पर्याय में परम विशुद्धि प्रभुता प्रकट करने के लिए प्रभु तत्व का आश्रय लेना होता है बार बार। समझ में आई बात? पर्याय में प्रभुता प्रकट होने के लिए कह रहे हैं ना, मैं तो अनादि से ही शक्ति रूप से प्रत्येक आत्मा शुद्ध ही है। परिणति की शुद्धता के लिए इस शुद्ध स्वरूप का आश्रय लिया जाता है। ठीक है? ठीक है जी, बहुत सुंदर। इस प्रकार जीव रागादि भाव कर्म का कर्ता योग्यता के कारण से गर्म होता है। यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध की बहुत बढ़िया चर्चा है। आप विचार करो, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को बहुत स्टार्टिंग में जब सुना था ना, रातों रातों नींद में निमित्त नैमित्तिक संबंध चलता था, नींद में। बोलो। यदि गोले में गर्म होने की योग्यता नहीं हो तो बोलो गर्मी क्या करेगी? कुछ नहीं। अग्नि सबको जलाती है, सबको जला देती है। नहीं। जलने की जिनमें योग्यता होती है उनको जलाती है। एस्बेस्टस नहीं जलता। ये यदि अग्नि जलाती है तो फिर सबको जलाए, तो वो तो जलता नहीं है। जो जलाने के बाद राख रह जाती है वो तो जली नहीं। जिसमें योग्यता होती है वो गर्म होता है ना? तब भार पर में निमित्त पर आरोप आ जाता है कि उसने गर्म किया। जिसमें योग्यता ही नहीं हो, कर्ता कर्म अधिकार में बहुत अच्छी बात लिखी है, जिसमें योग्यता नहीं हो तो अनेक
कारण मिलाने पर भी वो योग्यता नहीं लाई जा सकती। तो बाहर 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 लौटती हुई वस्तु इसमें क्या करती है? और जिसमें स्वयं की योग्यता हो तो बाहर रहती हुई वस्तु इसमें क्या करती है? दोनों केस में जिसमें योग्यता ही नहीं है तो पर पदार्थ क्या कर देगा? और कुछ जिसमें नहीं करेगा। योग्यता है उसमें पर पदार्थ क्या करेगा? अब यहाँ मुनिराज को खड़ा करो। जिन मुनिराज में क्रोध होने की योग्यता ही नहीं है तो अनेक का उपाय मिलने पर, सिर पर सिगड़ी जलने पर, पैर में भक्षण करने पर वहां क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता है ना। और जिसमें कषाय उत्पन्न होने की योग्यता ही है उसमें तो योग्यता है ही ना, उसमें पर पदार्थ क्या करेगा? तैयारी बैठा है भड़कने को। कभी अकेले ही भड़कता रहता है, कोई भी नहीं होता तो भी, क्यों? योग्यता है उसकी पर्याय में। तीव्र कषाय रूप परिणाम की योग्यता है। समझ आ रही है बात? उनकी वजह से गुस्सा आ गई, नहीं आई, उनकी उनकी किसी की वजह से गुस्सा नहीं आई। इसे पता चलता है। देखो कोई एक व्यक्ति है, उसको बार 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 समझाने का भाव उत्पन्न होता है और वो समझो समझता नहीं, तो पता चलती है ना कि देखो ये कितना राग है, ये राग अपना राग है, उससे निरपेक्ष अपना राग है। क्या बोला? उसकी वजह से नहीं आ रहा राग, आपकी परिणति में वो राग विद्यमान है। सो आपको उपाय पर में नहीं करना। यदि ये योग्यता खत्म हो जाए ना तो टेंशन मिट जाए। समझ में आ रही है बात? अद्भुत बात है। जितनी भी कषाय यहाँ उत्पन्न हो रही हैं, जितनी प्रकार की शुभ अशुभ मंद तीव्र जो भी कषाय उत्पन्न हो रही है वो सब उस जीव की योग्यता है और वो अनादि से विद्यमान थी, किसी के कारण नहीं है। बस निमित्त नैमित्तिक संबंध है घनिष्ठ। इस स्वरूप को जानना है। देखो क्या कह रहे हैं, अग्नि के कारण से लोहा गर्म हो तो लकड़ी एक सिरे पे गर्म है और दूसरे सिरे पर ठंडी है, ऐसा क्यों? आप लोहे को गर्म करो, सर्वांग में गर्म हो जाता है, हाँ जी। योग्यता है ऐसी। लेकिन लकड़ी एक किनारे पे जल रही है और दूसरे किनारे से अपन पकड़े हैं ऐसे, है ना? ऐसी योग्यता। यहाँ पे आग लगाओ तो ये जल रही है, यहाँ पे ठंडी है। इधर से अपन पकड़े हैं, यहाँ पे ठंडी है। और लोहा हो तो गरम, पूरा गरम। पूरा गर्म हो जाएगा। अपन साइंस की भाषा में बोलो गुड कंडक्टर है, ये बैड कंडक्टर है वो सब आपको। है ना? ये स्वभाव है ना वस्तु का। हम्म। अब सुनो, ये तो दृष्टांत हो गए। इसी प्रकार कर्म का उदय है, इसलिए जीव को राग होता नहीं है, लेकिन स्वयं की उस समय की विकारी योग्यता अनुसार राग होता है। अब देखो इसको घटित करो, दो बातों से घटित करो। इस जीव को अनादिकाल से लेकर 10वें गुण स्थान तक, अनादिकाल से लेकर, अनादिकाल से पहला गुण स्थान है और कदाचित तत्व निर्णय करके अब चौथा पांचवा गुण स्थान बढ़ा उसका, 10वें गुण स्थान तक एक समय भी बाकी नहीं है जब कर्म का उदय ना हो। हाँ जी। इवन एक गति को छोड़कर दूसरी गति में जा रहा है, विग्रह गति के 1 2 3 समय हैं, उन 3 समयों में भी भाव कर्म होता है, नवीन कर्म को बांधता है। शरीर भी नहीं है, संयोग भी नहीं है, कुछ नहीं है। किससे लड़ रहा, झगड़ रहा, किसको दया दान कर रहा, किसको? विग्रह गति के काल में। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। अनादि
काल से लेकर 10वें गुण स्थान तक एक समय भी ऐसा नहीं है जब कर्म का उदय न हो। अब सुनना, कर्म का उदय है तो फिर राग जरूरी है, और परिणति स्वभाव सन्मुख है, तो कर्म का उदय ने क्या किया, हम तो स्वभाव सन्मुख थे, हमें तो आनंद हो रहा था। तो कर्म का उदय हो तो राग जरूरी हो, ये जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात? कर्म का उदय हमेशा ही राग कराता रहेगा तो फिर नहीं। मोक्ष मार्ग में कभी नहीं आप चढ़ सकेगा, गुणस्थान नहीं बढ़ सकेगा। समझ में आ गई बात? जी, कर्म का एक उदय समय तो भी खाली नहीं है। बाद में अनंतानुबंधी भी है। मिट्टी, अनंतानुबंधी मिट्टी, अब प्रत्येक चालू, अब प्रत्येक मिट्टी, प्रत्येक चालू, प्रत्येक मिट्टी, संजुलन चालू। वो तो हर समय कर्म का उदय विद्यमान है। समझ में आ रही है? उसी प्रकार कर्म का उदय है, इसलिए जीव को राग होता नहीं, लेकिन स्वयं की उस समय की विकारी योग्यता अनुसार राग होता है। कोई तीव्र कषाय है, मिथ्या दृष्टि है, तो तीव्र कषाय की योग्यता है तो तीव्र कषाय होती है, मंद है तो मंद होती है, योग्यता अनुसार राग होता है। एक बात। दूसरी बात, चौथा गुण स्थान हुआ स्वभाव सन्मुख हुई परिणति, मिथ्या तो अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, है ना। अब अप्रत्यक्षान संबंधी उदय चल रहा है, तो उदय चल रहा है तो राग भी उतनी उतनी राग परिणति बन रही है, लेकिन अनंतानुबंधी संबंधी वीतरागता चल रही है। अब राग भी विद्यमान हो और हमको दुखी जरूरी होना हो, ऐसा भी नहीं है। राग विद्यमान है और परिणति स्वभाव सन्मुख है, राग राग में रहते हुए चला गया और हमें तो अतीन्द्रिय आनंद हो रहा है। कर्म का उदय कर्म के उदय में, वो तो निर्जरा को प्राप्त हो गया, राग की परिणति राग में, ज्ञान तो स्वभाव सन्मुख है, दोनों काम बैकग्राउंड में चल रहे हैं, हमें तो आनंद हो रहा है। क्या कहा? समझ में आ गई बात? बोलो। राग के काल में अतीन्द्रिय आनंद हो सकता कि नहीं हो सकता? हर अनुभूति के काल में ये होता है। हो सकता है। तो कौन दुखी कराता? कोई नहीं कराता। स्वयं स्वयं होता है। हाँ, उपयोग पर सन्मुख है, राग उत्पन्न होएगा, नवीन कर्म बधेंगे। उपयोग स्वसन्मुख है, राग दूसरी जाति के, अन्य अन्य जाति का राग भले रहे, अतीन्द्रिय आनंद, उतना उतना कर्म बंधन हो, पूर्ववद की निर्जरा हो, जो कार्यक्रम चल रहा है कर्म में चल रहा है, हमें तो आनंद चल रहा है। बोलो किसकी डिपेंडेंसी? किसी की नहीं, किसी की भी नहीं। किसी की नहीं, है दीदी ना। विग्रह गति में भाव कर्म कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं भाव कर्म। वस्तु कैसी है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ठीक है। हाँ। अब एक गति से कोई जीव यहाँ मनुष्य गति से मर के समझो देव गति गया, तो मनुष्य गति में क्या क्या छूटा? संयोग छूट गए, संयोग छूटे, संयोग छूट गए बाहर के, और ये औदारिक शरीर छूट गया। साथ में क्या क्या गया? त्रिकाली ध्रुव, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, ये पूरी वस्तु, जीव वस्तु पूरी गई कि श्रद्धा चारित्र इधर ही छूट गए, प्रदेश इधर ही छूट गए। क्या गया साथ में? पूरी वस्तु, द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु, है ना। और साथ में इस भव में जो जो भी कर्म संचय हुआ, वो कार्मण शरीर साथ में गया, और तेजस शरीर भी साथ में गया। हाँ इतना साथ में जाता है जी। हाँ। अब कोई समझो मिथ्या दृष्टि जीव है, तो उसकी ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र की पर्याय प्रति समय होती है कि विग्रह गति में रुक जाएंगी? होगी, प्रति समय होगी। होगी।
तो कौन सी होगी? ज्ञान कैसा होएगा? मिथ्या दृष्टि है तो अज्ञान की पर्याय होगी, श्रद्धा की मिथ्यात्व की पर्याय होगी। तो मिथ्यात्व की पर्याय होगी तो फिर उस समय मिथ्यात्व संबंधी कर्म भी बनेंगे। कर्म वर्गणा तो सब जगह भरी पड़ी है। अच्छा, बहुत और सुंदर। परिणति में राग द्वेष भी होएगा। हम्म। चारित्र की एक पर्याय उत्पन्न होगी, कोई सी भी, तीव्र कषाय मंद कषाय, जैसी होनी हो, जैसी यहाँ हो रही वैसे विग्रह गति में भी होगी। तो उस संबंधी भी कर्म बनेंगे, चाहे भले एक समय हो, 2 समय हो, 3 समय हो। ज्ञान श्रद्धा चार की पर्याय तो होंगी ना प्रति समय। हाँ, विग्रह गति में भी हो रही हैं, मरण के काल में भी हो रही हैं, विग्रह गति में भी हो रही हैं, और जन्म लेने के काल में भी हो रही तो हैं। विग्रह, पर्याप्ति अभी हाँ, पूरी नहीं हुई, तो पर्याप्ति का काल चल रहा अच्छा, है। वो ज्ञान श्रद्धा चार की पर्याय उत्पन्न हो रही सो है। विग्रह गति में वह जोड़ेगा, वह उसके पर्याय कर्मण वर्गणा के साथ। हाँ, बंद कर्म बंधन होगा, हाँ हाँ, जैसा भाव होगा वैसा बंधन होएगा। अच्छा अच्छा। और कोई बहुत- सम्यक दृष्टि जीव हम्म। है ना। और हाँ चौथे हाँ। गुण स्थान अगली गति में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ना। तो हम्म मान लिया उसका ज्ञान सम्यक है, श्रद्धा सम्यक है, और हम्म चारित्र की परिणति में अनंतानुबंधी के भाव रूप वीतरागता है, तो हम्म उतनी वीतरागता कंटिन्यू होएगी। और अप्रत्यक्षान संबंधी राग वहां पे भी होएगा, तो अप्रत्यक्षान संबंधी बंध भी होएगा विग्रह गति में। अच्छा, बहुत सुंदर, ऐसा। धन्यवाद। ठीक है, हाँ, बहुत ओके। सुंदर। देखो यहाँ पे मेरे को एक बात और याद आ रही है। क्या बात याद आ रही है? ऐसे कोई लोग बोलते हैं ना कि यदि जीव शरीर को नहीं चलाता तो आत्मा निकलने के बाद शरीर फिर अपने आप क्यों नहीं चलता? जब शरीर अपने आप ही, अभी उंगली अपने आप हिल रही है, तो डेड बॉडी होने के बाद भी अपने आप हिलनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आत्मा शरीर को चलाता है। तो उसको उत्तर देते हैं, यही उत्तर है उसका भी, कि आत्मा का हिलना डुलना, उंगली हिलना, गमनादि, रोटी बनाना, पैसा कमाना, आदि आदि, ये जो आत्मा, ये जो शरीर का परिणमन है, इसका घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव के भावों से है। भाव है बोलने का, भाव है ऐसे बताने का, तो फिर ऐसे ही, ऐसे उंगली हिलेगी, ऐसे आत्म प्रदेश हिलेंगे, उस भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब चूंकि आत्मा चली गई तो आत्मा की ज्ञान श्रद्धा चार्ज भी चले गए, तो आत्मा का परिणाम भी चला गया। अब ये डेड बॉडी बिना आत्मा के परिणाम के रह गई, तो उसके निमित्त चले गए। अब मैं बोलूं, अब मैं खाऊं, अब मैं पीऊं, अब मैं रोटी बनाऊं, अब मैं पैसा कमाऊं, अब मैं दुकान जाऊं, घर जाऊं, मंदिर जाऊं, वगैरह वगैरह, सारे विकल्प चले गए। तो अब वहां पे इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं दिखाई देगी, क्योंकि निमित्त नहीं है उस संबंधी। बाकी जो स्पर्श रस गंध वर्ण मिलना बिछुड़ना जो उसका परिणमन है, वो चलता रहेगा। समझ आ गई बात? हाँ जी। ऐसी बात। देखो अभी क्या बोल रहे हैं, उनको उस प्रकार का उतना राग क्यों नहीं होता? जिस क्षेत्र में सिद्ध भगवान है उसी आकाश के क्षेत्र में 5 स्थावर एक इंद्रिय जीव अनंत हैं। उनको कर्म का उदय है, वहां उस क्षेत्र में कर्मोदय होने पर भी सिद्ध राग रूप क्यों नहीं होते? क्योंकि उनमें ऐसी स्थावर जीवों की योग्यता नहीं है। इससे निश्चित हुआ कि जो स्वयं को भूलकर पराश्रय रूप अपराध करता है, उसकी उस समय की योग्यता अनुसार राग आदि विकार होता है। स्वयं करे तो होता है। करे मतलब या करे मतलब कि यह परिणमति सहकर्ता के एंगल से करे कहा जा रहा है। योग्यता। स्वयं अदब नहीं कर देगा, अब स्वयं करे बोलो ना, तो कर्ता बुद्धि से फिर इसमें से करना उठा लेता है।
सही बात है, हम परिणाम बिगाड़ सकते, सुधार सकते, सम्यक दर्शन कर सकते, मिथ्या दर्शन कर सकते, कम क्रोध कर सकते, ज्यादा क्रोध कर सकते। यहाँ स्वयं करे का अर्थ क्या? जैसा परिणाम होने की योग्यता है वैसा होता है। करे का अर्थ ये नहीं है कि मैं कम कर सकता हूँ, ज्यादा कर सकता हूँ, अदल सकता हूँ, बदल सकता हूँ। यहाँ करने का एंगल क्या है कि जीव की परिणति में हो रहा है इसलिए करता है। तुम्हारी परिणति में हुआ है ना पराश्रय से, ये पराश्रय तुमने किया है ना, तो तुम्हारे करने से ये राग द्वेष उत्पन्न हुए ना, तुम ही करता हो। अब कर्ता का अर्थ ये नहीं कि अदल बदल के कर्ता बन जाए, फेर फार करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ रही है बात? हमें हाँ तो जी। गुस्सा थी, फिर हमको याद आई, फिर हमने सोचा कि ठीक है अब शांत रहो, तो हमने अपने आप को शांत कर लिया। ऐसा नहीं है कि क्रोध आ रहा था सो हमने रोक लिया, ऐसा करता नहीं है। इन इन थॉट प्रोसेस के साथ, ये थॉट प्रोसेस क्रमबद्ध है और इस थॉट प्रोसेस के साथ में वो मंद कशारु परिणमन हुआ, वो भी क्रम में आया है। लेकिन चूंकि ये उसी जीव की पर्याय है इसलिए कह रहे हैं कि ये इसने सोचा, इसकी ऐसी थॉट प्रोसेस हुई, तो इसकी तीव्र राग मंद राग में इसने बदला, बदल गया को कह रहे हैं बदला। करता होके नहीं बदल लिया, करता होके नहीं बदल लिया। सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान झूठा पड़ जाएगा। तुम तो कभी भी बदल लोगे, अदल लोगे। वो कह रहे हैं अनादि से फिक्स है, तो अनादि से फिक्स है कि अदल बदल लिया? बोलो। अनादि से फिक्स। हाँ, अनादि से बदलता हुआ फिक्स था। क्या बोला? अनादि से बदलता हुआ फिक्स है। बदलता हुआ फिक्स था ऐसा। तुमको भ्रम हो गया, हमने बदल लिया। एक फिक्स ऐसा मूवी चल रही करने है। वाला करता होकर नहीं करता, उसी जीव की पर्याय है इसलिए करता है। बहुत रहस्य हैं, बहुत गजब की चर्चा है। देखो फिर क्या बोल रहे हैं, स्वयं करे तो होता है। अब करे का अर्थ अपन ने समझ लिया, ठीक है। अतएव निश्चय से तन्मय होकर अशुद्धता का कर्ता जीव है, इस एंगल से जीव है। और फिर वापस करता मतलब वो अज्ञान, वो मिथ्यात्व, वो राग द्वेष, और फिर पूरी अभेद करके पूरी वस्तु को जीव करता है, ऐसा कहते हैं। जीव तो परम करता है, परिणति से अभेद करके वस्तु को कहते हैं, क्योंकि वस्तु तो अभेद ही है, भेद करके तो जानते हैं, ठीक है। अब शुद्ध नया शुद्ध भावाणम का अर्थ करते हैं। जो जीव शुभाशुभ व्यापार प्रवृत्ति से रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव का भान कर परिणमता है, स्वतंत्र कर्तापने से त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक हूं, ऐसी अंतर्मुखी दृष्टि से निर्मल अवस्था रूप कार्य करता है, वह सम्यक दृष्टि है। वह अल्पज्ञ दशा में अनंत अवस्था में अनंत ज्ञान दर्शन सुख आदि शुद्ध भावों को अवलंबन कर आंशिक निर्मल पर्याय का एक देश शुद्ध निश्चय से करता होता है। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां आदि गुण स्थानों में जितने अंश में स्वाश्रित तन्मय रूप से शुद्ध दशा उत्पन्न की, वह वीतराग भाव रूप निर्मल दशा हुई। वह ज्ञानी का प्रिय कर्म है। साधक को व्रत पूजा भक्ति आदि का शुभ राग अवश्य होता है, लेकिन वह उससे धर्म की पुष्टि नहीं मानता। क्या कह रहे हैं, ज्ञानी को कौन सा कर्म इष्ट है, कौन सा प्रिय है? स्वभाव की सन्मुखता। क्यों? उससे उसको आनंद आया था ना, तो वो बार बार स्वभाव का ही आश्रय करना चाहता है।
देखो अब जैसे अभी दोपहर की क्लास में कुछ बच्चे ज्वाइन हुए, तो अब वो क्या बोलते हैं, एक स्टार्टिंग का क्या समय था कि वो बोलते थे नहीं बुआ जी बस 15 मिनट लेना, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ पाते, 15 मिनट की क्लास भी बहुत भारी पड़ती है, फिर उसको बार बार रोक के सुनते हैं, तब नोट्स बनाते हैं। तो अपन कहते ठीक है 15 मिनट ही रखेंगे, आप तो सुनो पढ़ो। तो एक समय था 15 मिनट, अभी 15 मिनट होते होते आधा घंटा हुई, और आधा घंटे होते होते आज 45 मिनट्स हो गए। अब वे खुद उधर से क्या बोलते हैं पता ही नहीं चलता 45 मिनट कब हो जाते हैं। पहले 15 मिनट में भूत लगते, अब क्या बोलते हैं कि नहीं अब सचमुच में ऐसा लगता है कि दूसरे काम कितने निरर्थक हैं। पहले बोलते थे अब तो देखो वहां पे भी जाना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। अब क्या बोलते हैं नेचुरल नेचुरल। अब सचमुच में ऐसा लगता है कि ये सारे काम कितने निरर्थक हैं। देखो जो ज्ञान तत्व को रिसीव करता है सहज परिणमन होता है उसकी परिणति में, उसको अपना हित अहित सब भाषित हो जाता है। समझ आई बात? आज इतनी बड़ी बात बोली उस बच्ची ने कि अभी उन्होंने कोई नई कार खरीदी, तो क्या बोले कि सब लोग बधाई दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे आजकल घर में फैमिली ग्रुप में सब करते, बोल रही कुछ लग ही नहीं रहा कि कोई बड़ी चीज खरीद ली। इसमें क्या है, ये तो पुद्गल का परिणमन है। अपना कार्य हो तो वो प्रशंसा की बात है। अब वो उधर से ही जो वाली बात अपन समझाना चाहते थे वो उधर से आने लगी खुद से ही। इसको कहते हैं नेचुरल डेवलपमेंट। खुद से कभी कुछ लग ही नहीं रहा, सब लोग बधाई दे रहे हैं, तो अपन फॉर्मेलिटी में वो सब बधाई का कार्यक्रम ओके थैंक यू चल रहा है, परंतु कोई उस जाति का भाव नहीं है कि ये कोई बहुत अच्छा काम हुआ, कोई अचीवमेंट हुआ, कुछ नहीं। अब स्वाध्याय में उपयोग लगता है, अब ये चीज अपने काम की लगती है। समझ आई बात? ऐसा तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ज्ञानी धर्मात्मा को ये कर्म प्रिय है, स्वभाव की सन्मुखता, तो उससे उसकी वीतरागता की वृद्धि होती चली जा रही है, और जितना शेष राग है उस शेष राग में व्रत पूजा भक्ति आदि के दया दान के भाव होते हैं, परंतु उससे धर्म की पुष्टि नहीं मानता कि इससे कोई धर्म होएगा, धर्म से लाभ होगा, गुणस्थान वृद्धि हो जाएगी, मेरे काम की चीज है, पुण्य बन जाएगा, अच्छा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता जय हो। जय जय जिनेंद्र। जय हो। जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र।